एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद अब एक एक करके कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां पतियों को दहेज की धाराओं में फंसाने के लिए पत्नियां खेल रचती हैं और जाने तक चली जाती हैं। अतुल जैसा ही केस जोधपुर से 2 दिन पहले सामने आया था। वहीं दिल्ली में 1 साल पहले हुए ऋषि की आत्महत्या ने जख्म हरे कर दिए। वहीं नोएडा के अहमद मखदूम, जिनके इंसाफ के लिए आज भी पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको उन कहानियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी पत्नियों के दुर्व्यवहार और सिस्टम की मार से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। इस तरह के मामले सामने लाना इसीलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि पुरुषों के अधिकार और पुरुषों के न्याय की बात करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि महिलाओं की। पुरुषों की मर्यादा, पुरुषों का जीवन भी उतना ही जरूरी है जितना कि औरतों का। अपराध की कोई जाति, धर्म, लिंग, नागरिकता नहीं होती। ऐसे में हर अपराध, हर आरोपी को चश्मे के एक ही लेंस से देखना चाहिए। आज अतुल की कहानी उठी तो कई अतुल सामने आ गए जिनको मजबूर होकर अपनी जिंदगी को मौत के हवाले करना पड़ा। और न जाने कितने और अतुल होंगे जो समाज की मर्यादा में घुट घुट कर मर रहे होंगे। अंग्रेजी में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आइए एक एक करके इन कहानियों को जानते हैं। पहली कहानी है जोधपुर के पीड़ित की। इस कहानी में पीड़ित के साथ पीड़ित का भाई और मां दोनों ने सुसाइड कर लिया था। बड़े भाई की शादी सिर्फ 4 महीने पहले ही हुई थी। शादी के बाद होने वाले टॉर्चर से परेशान होकर पूरे परिवार ने ही खुद को खत्म कर लिया था। अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जोधपुर शहर से। वहां रहने वाले एक डॉक्टर ने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट छोड़ गया। दरअसल जोधपुर के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में पोस्टेड डॉक्टर अजय कुमार ने सुसाइड कर लिया। अजय किराए के मकान में रहता था। माना जा रहा है कि पत्नी से विवाद होने के कारण वह अलग रह रहा था। थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार को अजय के परिवार वालों ने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसके बाद परिवार के सदस्यों ने अजय के दोस्तों को फोन किया और अजय को संभालने के लिए कहा। दोस्त पहुंचे तो अजय ने कमरा नहीं खोला। मामला पुलिस तक पहुंचा। बाद में जब दरवाजा खोला गया तो अजय फंदे से लटका हुआ था। बाद में परिवार को सूचना मिली तो परिवार मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बताया कि अजय 3 साल से संविदा पर लगा हुआ था। उसकी शादी सुमन नाम की महिला से हुई थी। सुमन जयपुर के किसी अस्पताल में काम कर रही है। कमरे से पुलिस को एक कागज मिला है। उसमें पत्नी को लेकर काफी कुछ लिखा हुआ है जिसमें अपशब्द भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद चल रहा था। तनाव में होने के कारण सुसाइड कर लिया। वहीं पिछले साल दिल्ली में भी एक ऐसी ही वारदात सामने आई थी जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर ऋषि भी ट्रेंड कर रहा था क्योंकि उस केस में पीड़ित का नाम ऋषि त्रिवेदी था। इस मामले को लेकर मीडिया ने ऋषि के छोटे भाई ओमजी त्रिवेदी से खास बातचीत की। ऋषि के भाई ओमजी त्रिवेदी ने बताया कि ऋषि त्रिवेदी के साथ भी अतुल जैसी घटना हुई थी। उन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी शिखा अवस्थी के उत्पीड़न से तंग आकर 27 दिसंबर 2023 को आत्महत्या कर ली थी। ऋषि उत्तर प्रदेश के औरैया के रहने वाले थे और अपनी आजीविका चलाने के लिए दिल्ली में टैक्सी चलाते थे। ऋषि के भाई ओमजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने भाई और अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले को एक जैसा बताया क्योंकि उनके भाई ऋषि ने भी मरने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। साथ ही अपनी पत्नी शिखा को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ओमजी ने बताया कि ऋषि की मौत के बाद उनकी पत्नी शिखा कथित तौर पर अपने माता पिता के घर से लौटी और 5 लाख रुपए की मांग करने लगी। उसने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर वे पैसा नहीं देंगे तो वह उन्हें ऋषि का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी। ओमजी ने बताया कि उसने सबके सामने उनके परिवार का अपमान किया। वो गली में खड़ी होकर चिल्लाई और उनके परिवार को गालियां दी। ओमजी ने कहा कि जब उनके परिवार ने पुलिस को शिकायत की तब पुलिस ने इस मामले को अनदेखा कर दिया। ओमजी का कहना है कि अपनी बीवी की मांगों को पूरा करने के लिए ऋषि दिन में 12 से 14 घंटे काम करता था और टैक्सी चलाता था। फिर भी उसे उसकी बेरहमी का सामना करना पड़ता था। वह उसके लिए खाना भी नहीं बनाती थी और उसे भूखा सोने पर मजबूर करती थी।
ओम जी ने बताया कि जब उनकी मां बीच बचाव करके उसे खाना देने की कोशिश करती थी तो उसकी भाभी उनके पूरे परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की धमकी देती थी, जिसकी वजह से वे दूर रहने पर मजबूर हो गए। भाभी ने उनके भाई को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उसकी नींद और चैन सब छिन गया था। वह अक्सर उसे सुबह 5 बजे जगा देती थी और बार बार उसे मरने के लिए कहती थी। ओम जी ने बताया कि जब भी उनके बीच कहासुनी होती थी तो उसकी भाभी शिखा उनके भाई ऋषि को मरने के लिए कहती थी। वो बेहद निराश और अकेला महसूस करता था। ओम जी के मुताबिक उनकी शादी के सिर्फ 4 दिन बाद ही शिखा गहने चुराते हुए पकड़ी गई थी। 2 हफ्तों के अंदर 2 बार उसका असली चेहरा परिवार के सामने आया था, जिसके बाद परिवार को उसने डराया धमकाना शुरू कर दिया। ओम जी के मुताबिक पिछले साल 24 दिसंबर को शिखा ने अपनी बहन को उनकी गली में बुलाया, सबके सामने तमाशा खड़ा किया और वो भाई को बेइज्जत करके चली गई। ओम जी कहते हैं कि उनके भाई की मौत सिर्फ एक निजी त्रासदी नहीं है, यह इस देश में पुरुषों के खिलाफ अन्याय और कानूनों के दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। वह महिला हमेशा कहती थी, महिलाओं का हमेशा वर्चस्व होता है और एक ही कदम से मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी। उनके अनुसार शिखा अपनी बहन रुचि दीक्षित के साथ मिलकर ऋषि को लगातार झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी और उससे पैसे मांगती थी। उसके पूरे परिवार ने इस काम में उसका साथ दिया। उसके पिता, माँ और बहन सभी ने इस उत्पीड़न में भूमिका निभाई, लेकिन हालात ये हैं कि 1 साल बाद भी शिखा के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। आइए अब अगली कहानी की ओर रुख करते हैं। पढ़ाई के बाद कनाडा में नौकरी करने चला गया युवक, वहां की नागरिकता भी ले ली। फिर कनाडाई पासपोर्ट के साथ वह भारत लौट आया। बेंगलुरु में अच्छी खासी नौकरी करने लगा। वह बच्चों के कल्याण से जुड़े NGO से जुड़ा हुआ था, लेकिन अपने ही बच्चे को देखने के लिए तरसता था। NGO के अध्यक्ष ने उसे याद करते हुए कहा था कि उन्होंने उसे 1 साल तक तड़पते हुए देखा था, तिल तिल कर मरते हुए देखा था। कहानी उस शख्स की जिसको इस सिस्टम के खातिर अपने बच्चे से दूर होना पड़ा और आत्महत्या को गले लगाना पड़ा। वह व्यक्ति हर शनिवार को हमारे पास आता था और बेजार रोता था, ऐसा NGO में काम करने वाले सहकर्मी ने बताया था। अपने बेटे के बारे में सोच कर रोता था। हम उसे ढांढस देते थे कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसकी कहानी अतुल सुभाष से ही मिलती जुलती है। अंजाम भी अतुल सुभाष जैसा ही हुआ। 15 साल गुजर गए। अब सुभाष केस ने परिवार के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है। ये कहानी ऐसे कई उन मर्दों की है जो परिवार के खातिर, अपने बच्चों के खातिर और इस समाज के बनाए उन फसलों के खातिर नहीं कुछ बोल पाते हैं। अगली कहानी है सैयद अहमद मखदूम की। इनकी भी कहानी बिल्कुल अतुल सुभाष जैसी है। अंजाम भी एक जैसा हुआ। दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों के सताए हुए थे, दोनों ही सिस्टम के मारे हुए थे। इंसाफ की आस जब टूटने लगी तो सांस की डोर भी खुद से ही तोड़ दी। सुभाष की तरह मखदूम ने भी मौत से पहले दिल चीर देने वाला अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया था, नोट में अपना दर्द बयां किया था। लेकिन मखदूम की बड़ी बहन आशना नौशीन नहीं चाहती कि अतुल सुभाष केस का भी अंजाम मखदूम केस की तरह हो। वो कहती हैं कि उनके भाई को तो इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन अतुल सुभाष के परिवार को अगर इंसाफ मिला तो उन्हें लगेगा कि उन्हें भी इंसाफ मिल गया। वो कहती हैं मखदूम काफी पढ़े लिखे थे, होनहार थे, भावनात्मक रूप से भी बहुत ही मजबूत थे। परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मानसिक रूप से उतना स्ट्रॉन्ग बच्चा भी इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हो सकता है। न जाने ऐसे कई अतुल और कितने छुपे होंगे जो अत्याचारों का सामना कर रहे होंगे। हम एक समाज के रूप में फेल हो गए हैं जहां हम समानता के अधिकार को एक तरफ मात्र देखते हैं। हमें जरूरत है एक ऐसे समाज, ऐसे सिस्टम की जो सभी को बिना मर्द या औरत समझे एक तरह से देखे और सभी को खुले रूप से जीने दे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं पूजा भारती, न्यूज़ वॉच भारत के लिए नमस्कार।